आज हम बनाएंगे ये बिना एग्स और बिना ओवन के कढ़ाई में बनी हुई लंदन आमंड कुकीज़। आप देख रहे हो कि कितनी यमी लग रही है ये देखने में। और इन कुकीज़ में ना आज हम कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बाहर से चॉकलेटी कोटिंग, अंदर से क्रिस्पी बिस्किट और रोस्टेड आमंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू कर लेंगे। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इसके लिए थोड़े से आमंड्स यानी कि बादाम को रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए एक पैन को लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे और इसमें डालेंगे 1/3 कप यानी कि तकरीबन 65 ग्राम बादाम। इसे हमें लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है ताकि ये जो बादाम है ना ये थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची हो जाएं। तो तकरीबन 5-6 मिनट तक रोस्ट किया मैंने इसे और आप देख रहे हो कि कुछ कुछ बादाम के ऊपर की जो स्किन है इसमें हल्के से क्रैक्स भी आ गए हैं। तो बस हमारे बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर एक साइड पर रख देंगे ताकि ये पूरे अच्छे से ठंडे हो जाएं। इसके बाद अब हम अपनी कुकीज़ के लिए डो बनाएंगे, जिसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ ये आधा कप यानी कि 100 ग्राम बटर। और मैंने यहाँ पर ये रेगुलर अमूल सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। आप अनसॉल्टेड बटर या देसी घी भी ले सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी यूज़ करो ना वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मेल्टेड और ना ही एकदम से हार्ड। तो हमारा ये बटर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। अब हम इसे विप करेंगे, जिसके लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो वो यूज़ कर सकते हो, उससे टाइम और मेहनत कम लगेगी। नहीं तो इस तरह से हैंड विस्क से भी हो जाएगा ये। तो इस बटर को हमें विप करना है तब तक जब तक कि ये एकदम अच्छे से क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएगा और हल्का सा लाइट हो जाएगा ये कलर में। तो इसे थोड़ी देर तक विप किया मैंने और अब आप देख रहे हो कि बटर पहले से हल्का लाइट हो गया है कलर में और एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया इसमें। इसके बाद अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें डाल देंगे आधा कप यानी कि 100 ग्राम पिसी हुई चीनी। और इस चीनी के साथ भी बटर को एक बार अच्छे से फिर से विप कर लेंगे तब तक जब तक कि ये जो पूरा मिक्सचर है ना ये एकदम क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएगा और बिल्कुल लाइट कलर का हो जाएगा ये। तो इस मिक्सचर को थोड़ा सा विप करने के बाद अब आप देख रहे हो कि ये एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ गया है। विप्ड क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स भी बन रही हैं इसमें और कितना एकदम लाइट कलर का हो गया ये। तो हमें इसे इतना अच्छे से विप कर लेना है। तो इसे थोड़ा विप करने के बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप चाहो तो वैसे इन कुकीज़ में गेहूँ का आटा भी डाल सकते हो। और साथ में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी ये कुकीज़। तो बस इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। अच्छा, पहले मैंने इसमें सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो तो 1 पिंच नमक भी डाल लीजिएगा इसमें। तो इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अब हम अपने इस विप्ड मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हम एक डो बना लेंगे। बट हाँ, बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिक्स करना है और इसे ना हमें आटे की तरह गूंथना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसे मिक्स करने के बाद अब आप देख रहे हो कि ये मिक्सचर जो है ये थोड़ा सा ड्राई और क्रम्बली है। तो इसे प्रॉपर्ली बाइंड करने के लिए अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। और इसके लिए ना दूध की क्वांटिटी हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करिएगा। मैंने टोटल 3 बड़े चम्मच दूध ऐड किया। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख सकते हो इसे। तो बस हमारा ये डो तैयार हो गया है और आप देख रहे हो कि कितना एकदम सॉफ्ट डो है ये। तो इस तरह का डो बना लेना हमें। तो बस अब हम इस डो से बनाएंगे अपनी कुकीज़। बट उससे पहले कढ़ाई या फिर ओवन जिसमें भी आप इसे बेक कर रहे हो उसे तैयार कर लेंगे। मैं कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, तो इसके लिए कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेनी है और फिर इसमें कोई स्टैंड या फिर प्लेट को रख दो आप और इसे ऊपर से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इस कढ़ाई को 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और इसके बाद अब हम अपने मोल्ड यानी कि ट्रे को तैयार कर लेंगे। तो आज की इन कुकीज़ को बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे ये 8 इंच का एक केक टिन लिया है। आप इसकी जगह कोई भी और एल्यूमिनियम की ट्रे ले सकते हो या फिर अगर स्टील की थोड़ी मोटी थाली हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें। तो इस मोल्ड को हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इसके बाद अब इसमें मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। तो बस हमारा ये मोल्ड भी तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम बनाएंगे अपनी कुकीज़। तो इसके लिए ये जो डो हमने बनाया था ना इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। बहुत ही छोटी छोटी सी कुकीज़ बनेंगी इसमें ये। तो इस तरह से एक छोटा सा डो का पोर्शन लेके इसे फ्लैट कर लेंगे हाथों में रख के और फिर इसके सेंटर में रखेंगे अपना ये आमंड और इसको इस तरह से ना साइड से उठाते हुए सेंटर में ला के बंद कर देंगे। तो बस इस तरह से इसे स्टफ़ कर देना है आमंड को इस कुकी के अंदर और इसको इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। तो बस हमारी ये कुकी तैयार हो गई है। इसे रख लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से पहले बाकी की सारी कुकीज़ को बना लेंगे। ये जो कुकीज़ है ना ये बहुत ही छोटी छोटी सी बनती हैं, बस आमंड से थोड़ी सी बड़ी साइज़ की रहेंगी। बहुत ही छोटी छोटी सी बनेगी ये। तो बस इस तरह से ये थोड़ी सी कुकीज़ बनाने के बाद अब हम इसे पहले बेक करेंगे, जिसके लिए ये जो मोल्ड हमने तैयार किया था इसमें इन कुकीज़ को अरेंज कर लेना है। अच्छा, इस मोल्ड में जब आप इसे रखोगे ना तब इसको एक तो कॉर्नर से थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे और 2 कुकीज़ के बीच में भी थोड़ा सा गैप रखना है, क्योंकि जब ये बेक होंगी तो थोड़ी सी फूल जाएंगी, इसलिए हमें इनके बीच में गैप ज़रूर देना है। तो इस तरह से इन्हें अरेंज करने के बाद अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे, जिसके लिए ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी अब ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है।
तो केयरफुली अपने मोल्ड को इसमें रख देना है और इसे ऊपर से ढककर अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे। ध्यान रखिए कि बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे बेक करना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट लेंगी ये कुकीज़ बनने में। और अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हो तो आपको इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर बेक करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट में आपकी ये कुकीज़ बन जाएंगी। तो इन कुकीज़ को रखे हुए मुझे पूरे 25 मिनट हुए हैं। अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। वाओ, आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से फूल गई हैं ये। अच्छा, ऊपर से कलर इसमें थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि हमने इसे कढ़ाई में बेक किया है, बट अगर आप इसके केयरफुली साइड्स देखोगे ना तब आपको दिखेगा कि हल्की हल्की सी ब्राउन कलर की दिखनी शुरू हो जाएंगी। और बिल्कुल हल्के हाथों से एक कुकी को उठा के भी चेक कर सकते हो आप इस तरह से। वैसे ये अभी बहुत गर्म है तो बिल्कुल केयरफुली उठाइएगा। तो नीचे की जो सरफेस है ना ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई होगी। तो बस हमारी ये कुकीज़ बेक हो गई हैं। अब इस मोल्ड को निकाल के हम एक साइड पर रख देंगे ताकि कुकीज़ पूरे अच्छे से ठंडी हो जाए। अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं क्योंकि गर्म है। जैसे जैसे ये ठंडी हो जाएंगी ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो थोड़ी देर के बाद अब हमारी ये कुकीज़ बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई हैं, रूम टेम्परेचर पर आ गई हैं। तो अब हमारी ये कुकीज़ जो है ना ये एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। तो इस मोल्ड से निकाल के अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। आप देख रहे हो कि नीचे से ही आपको दिख रहा होगा कि कितनी अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन है ये। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्ट है इसका। वैसे तो चाहो आप इन कुकीज़ को इसी तरह से सर्व कर सकते हो, बट क्योंकि आज हम लंदन आमंड कुकीज़ बना रहे हैं तो इसके लिए अब हम इन कुकीज़ को चॉकलेट में कोट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो। इस चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। मैं आज इसे 30 सेकंड्स के इंटरवल पर माइक्रोवेव कर रही हूँ। आप चाहो तो डबल बॉयलर पर मेल्ट कर सकते हो इसे। तो बस चॉकलेट भी मेल्ट होकर तैयार हो गई है। तो इस मेल्टेड चॉकलेट में ना अब हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 छोटा चम्मच। तो कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। तो बस इसे मिक्स करेंगे और हमारी ये चॉकलेट तैयार हो गई है। इसके बाद अब हम अपनी इन कुकीज़ को इसमें कोट करेंगे। तो एक एक कुकी को डालेंगे इस चॉकलेट में, अच्छे से कोट करेंगे। तो साथ के साथ इसे निकाल लेंगे, हल्का सा शेक करेंगे ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट निकल जाए। और फिर इसे रख लेंगे इस तरह के छोटे छोटे पेपर कप्स में। ये पेपर कप्स वैसे आपको किसी भी केक शॉप पर या फिर किसी हलवाई की शॉप पर भी मिल जाएंगे। और ऊपर से इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से चॉप बादाम। तो बस हमारी ये एक कुकी तैयार हो गई है। इसे एक साइड पर रखेंगे और इसी तरह से पहले सारी कुकीज़ को कोट कर लेंगे। तो बस कोट करके निकाल लेंगे, इसे रखेंगे छोटे से पेपर कप्स में। फिर इसके ऊपर डाल देंगे बादाम। अच्छा, ये कुकीज़ रख के ना हल्का सा पेपर कप को इसके साथ इस तरह से चिपका देना है, तो इसी की शेप में आ जाएगा ये। तो बस इसी तरह से सारी कुकीज़ को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। इस तरह से कोट करने के बाद अब हम इसे 5-7 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगी और फिर आप अपनी इन कुकीज़ को सर्व करिए। ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो बस तैयार हो गई हैं हमारी ये लंदन आमंड कुकीज़। बिना किसी एग्स के बनाई हुई और बिना ओवन के बनी हुई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये। ऊपर से चॉकलेट कोटिंग है, अंदर रोस्टेड बादाम और इसके जो अंदर कुकी का टेक्सचर है ना ये एकदम क्रिस्पी क्रंची रहेगा, बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी ये। तो आप भी घर में ट्राई करिए इन कुकीज़ को। मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और हाँ, इन कुकीज़ को ना आप काफ़ी देर के लिए स्टोर भी कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होंगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे ये एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग फ्लेवर्स को मिक्स करके बनी हुई मेरी फेवरेट मार्बल कुकीज़। देखने में तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं ये। और इन कुकीज़ को ना आज हम बिना मैदा गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे और साथ में कढ़ाई में और ओवन में, दोनों में आप कुकीज़ कैसे बना सकते हैं वो दोनों तरीके दिखाऊंगी मैं आपको। और अगर मोल्ड नहीं है तो बिना मोल्ड आप स्टील की थाली में कैसे कुकीज़ बना सकते हैं वो भी दिखाऊंगी। तो बहुत ही काम की रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती हैं ये कुकीज़। तो चलिए फटाफट से इसे शुरू कर लेंगे। तो इन मार्बल कुकीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप यानी कि 100 ग्राम जितना बटर। और मैंने अमूल सॉल्टेड बटर लिया है। आप अनसॉल्टेड बटर या फिर देसी घी से भी ये कुकीज़ बना सकते हो। बस जो भी चीज़ यूज़ करो ना वो सिर्फ रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर हाथ लगा रही हूँ तो एक इम्प्रेशन बन रहा है। बहुत ज़्यादा मेल्टेड या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में नहीं चाहिए। रूम टेम्परेचर वाला देसी घी या बटर यूज़ करिएगा। और इसे अब हम सबसे पहले विप कर लेंगे। तब तक विप करना है जब तक कि ये जो बटर है ना ये एकदम क्रीमी और लाइट हो जाएगा, कलर में भी और टेक्सचर में भी। और हाँ, मैं विप करने के लिए तो हैंड विस्क ही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप वो ले लीजिएगा, उससे ये और भी जल्दी विप हो जाएगा। तो तकरीबन 2-3 मिनट तक मैंने इसे विप किया और अब आप देख रहे हैं कि बटर कितना अच्छे से एकदम क्रीमी और फ्लफ़ी हो गया है, लाइट हो गया है ये कलर और टेक्सचर में। तो हमें बटर को इतना अच्छे से विप कर लेना है। और इस बटर में अब हम डालेंगे आधा कप यानी कि 100 ग्राम जितनी पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को बस ग्राइंडर में डालो और उसका पाउडर बना लो। और इस चीनी को भी बटर के साथ उसी तरह से फिर से विप कर लेंगे। तब तक विप करेंगे जब तक कि ये मिक्सचर एकदम क्रीमी, लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा, कलर में, टेक्सचर में, और इसमें क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बननी शुरू हो जाएंगी।
तो थोड़ी देर तक इसे भी विप करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं। तो ये बन गया है हमारा बटर क्रीम। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा वेनीला एसेंस डाल के मिक्स कर रही हूँ, आधा छोटा चम्मच जितना। ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। मैं आज इसे आटे के साथ बना रही हूँ इन कुकीज़ को। आप चाहो तो मैदे के साथ भी बना सकते हैं, बट अगर थोड़ा हेल्दी रखना चाहते हैं तो इस तरह से आटा यूज़ करिएगा। और 1/4 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ये इस तरह से बेकिंग सोडा से अलग रहता है, ये बेकिंग पाउडर है, तो ये डालना है हमें। बस इन सारी चीज़ों को छान लेंगे। इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ना मिक्स करेंगे और इसका हमें डो बना लेना है। बट आटे की तरह हमें इसे मसल कर गूंथना नहीं है, बस इकट्ठा करेंगे हम इसे। तो डो अभी मेरा बन गया है, बट ये अभी थोड़ा ड्राई है, तो इसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी में लाने के लिए ना अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो जाएगी और साथ में ना बिस्किट्स में जाली भी बड़ी अच्छी बनती है। तो तकरीबन 2 बड़े चम्मच जितना दूध मैंने इसमें ऐड किया और अब आप देख रहे हैं कि स्मूथ सा हो गया डो। और परफेक्ट डो है या नहीं उसे कैसे चेक करेंगे, तो इसमें से ना छोटी सी बॉल लेकर पहले बाइंड करके आप हाथों में इस तरह से राउंड बॉल बनाकर देखिए, हल्की सी प्रेस करेंगे। अगर आप देखेंगे कि साइड्स पे कोई भी क्रैक्स नहीं है, ये अच्छे से बाइंड हो रही है, इसका मतलब है कि डो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। तो हमें इस तरह का सॉफ्ट डो रखना है। तो चलिए, अब हमारा ये बेसिक डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अपने इस डो को ना 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम इसे 2 अलग अलग फ्लेवर्स में रखेंगे। मार्बल कुकीज़ बना रहे हैं ना हम, तो इसमें से ये जो वेनीला फ्लेवर वाला डो है इसे मैं इसी बोल में रख रही हूँ और दूसरे को हम दूसरे बोल में रख लेंगे। और इसमें ना अब हम चॉकलेटी फ्लेवर देंगे, जिसके लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना कोको पाउडर और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच या फिर 2 बड़े चम्मच जितना दूध डाल लेंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो सकता है। और बस इसे मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा ये चॉकलेट वाला डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस हमारे ये दोनों डो बन गए हैं। अब हम अपनी कुकीज़ बनाना शुरू करेंगे, बट उससे पहले अपने होममेड अवन यानी कि कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। मैं आज इन्हें कढ़ाई में और अवन दोनों में बेक करके दिखाऊंगी आपको। तो कढ़ाई के लिए बस एक मोटे तले की कढ़ाई में स्टैंड रखना है और इसे ऊपर से ढक दो और मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म करेंगे। और अवन में बनाने के लिए आपको 180 डिग्री पर अपने अवन को प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए। इसके बाद पहले मोल्ड को भी तैयार कर लेंगे। तो कुकीज़ को बनाने के लिए ना आप चाहो तो इस तरह का कोई भी एल्यूमिनियम केक टिन ले सकते हो, जैसे मैंने ये 8 इंच का केक टिन लिया है। इसकी जगह चाहो तो कोई भी एल्यूमिनियम की ट्रे ले सकते हो, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वाली कोई भी ट्रे हो आपके पास वो यूज़ कर लीजिए। अगर ऐसा कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं है ना, तो घर में जो स्टील की थाली या कोई प्लेट रखी होगी उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं कुकीज़ बनाने के लिए। मैं आज इन तीनों में ही आपको कुकीज़ बनाकर दिखाऊंगी। तो इन तीनों मोल्ड्स को हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हो, मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ इसे। तो बस हमारे ये मोल्ड्स भी तैयार हो गए हैं। अब हम अपनी कुकीज़ बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है कि अब ये जो दोनों अलग अलग फ्लेवर के डो है ना हमारे पास, इसमें से सबसे पहले हम एक एक डो को छोटी छोटी सी इसकी ना बॉल्स बना लेंगे। बस इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है, बाइंड करो और हाथों से रोल करो। ये छोटी छोटी सी बॉल्स बना कर रखते जाना है। तो मैंने ये वेनीला वाला जो हमारा डो था इसकी बॉल्स बना ली हैं। और इसी तरह से ये जो चॉकलेट वाला डो है इसमें से भी बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाओ और छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। जितनी भी बड़ी आप कुकीज़ बनाना चाहते हो ना, उस तरीके से बॉल्स का साइज़ रख लीजिएगा। तो बस हमारी ये वेनीला फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर वाली छोटी छोटी सी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनसे कुकीज़ कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम करना है आपको। तो क्या करेंगे कि किसी भी प्लेट या फिर फ्लैट सरफेस के ऊपर इन बॉल्स को ना हमें अरेंज कर लेना है। कैसे? एक चॉकलेट वाली बॉल रखेंगे, दूसरी वेनीला, तीसरी चॉकलेट, 4th वाली वेनीला, 5th वाली चॉकलेट और 6th वाली वेनीला। तो इस तरह से 3 चॉकलेट वाली बॉल्स और 3 हमें रखनी है वेनीला फ्लेवर की बॉल्स। इसके बाद अब हम इससे इस तरह से सेंटर में ले आएंगे ताकि ये आपस में चिपक जाएं। और फिर इस पूरे मिक्सचर को उठा लेंगे हाथों में, हल्का सा पहले बाइंड करेंगे हाथों से ही। और फिर इसे जैसे हम नॉर्मल रोल करते हैं ना लड्डू वगैरह को, बस उस तरह से इसे रोल करना है। रोल करेंगे तो ये अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा और एक दूसरे में अच्छे से ना मिक्स हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा। और इसके बाद हल्का सा प्रेस करेंगे, फ्लैट कर लेंगे कुकीज़ की तरह। तो बस हमारी ये एक मार्बल कुकी बनकर तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा पैटर्न बन गया है इसके ऊपर, है ना। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा ना ये, तो है ना। बहुत आसान इसे बनाना, इस तरीके से सारी कुकीज़ को बना लेना है। और कमाल की बात तो ये है ना कि इन कुकीज़ में हमेशा ना अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनेंगे जो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। और हाँ, वैसे ये वाला स्टेप ना करने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो उनको इस स्टेप में ज़रूर लगाइएगा, वो बहुत एंजॉय करते हैं ऐसा वाला काम। तो बस ये सारी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। अच्छा, इन कुकीज़ को बनाने के बाद अब हम इन्हें मोल्ड में अरेंज कर लेंगे। तो इसके लिए
कुकीज़ को ना हमेशा मोल्ड की साइड से भी थोड़ा सा आगे रखेंगे और 2 कुकीज़ के बीच में भी थोड़ा सा हमें गैप रखना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये कुकीज़ बेक होंगी ना तो थोड़ी सी फैल जाती हैं, इसलिए हमें आसपास इसके थोड़ी सी जगह छोड़नी है। तो बस इस तरह से पहले मैंने ये एल्यूमिनियम के केक टिन में कुकीज़ को अरेंज कर लिया है और इसको अब हम बेक करने के लिए रख देंगे। तो ये कढ़ाई अब काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है, तो इसमें अब हम केयरफुली अपना ये मोल्ड रख देंगे और इन कुकीज़ को अब हम बेक करेंगे लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। कुकीज़ की बेक होने की जो टाइमिंग्स है ना वो हमेशा कुकी की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आपकी कुकीज़ बिल्कुल पतली पतली सी हैं तो ये 15 मिनट में भी बेक हो जाएंगी। अगर थोड़ी सी मोटी रखी हैं तो ये 25 मिनट से भी ज़्यादा ले सकती हैं। तो ये तो हुई कढ़ाई वाली कुकीज़। अब हम थोड़ी सी कुकीज़ को ओवन में भी बेक कर लेंगे, जिसके लिए अब मैं ये रेक्टेंगुलर वाली ट्रे यूज़ कर रही हूँ और इसी तरह से थोड़े थोड़े गैप के ऊपर इन कुकीज़ को अरेंज कर देना है। और ओवन भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है अब तक। तो इस प्री हीटेड ओवन में अब हम अपनी इस ट्रे को रख देंगे और कुकीज़ को बेक करेंगे 180 डिग्री पर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। अगेन थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेंगी टाइमिंग्स। तो अगर पतली कुकीज़ हैं तो 10 मिनट में हो जाएंगी, थोड़ी सी मोटी हैं तो 13-14 मिनट भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी ये कढ़ाई वाली कुकीज़। इन्हें रखे हुए मुझे पूरे 25 मिनट हुए हैं और आपको ये कुकीज़ फूली हुई दिख रही होंगी, बट अब पता कैसे चलेगा कि कुकीज़ अच्छे से बेक हुई हैं या नहीं? तो उसके लिए ना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुकीज़ की साइड्स पे आपको हल्का सा कलर चेंज दिखाई देगा और अगर आप बिल्कुल हल्के हाथों से चाकू से या किसी भी फ्लैट चीज़ के साथ इसे उठाकर चेक करेंगे ना तो नीचे की सरफेस अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसका मतलब है कि कुकीज़ अच्छे से बेक हो गई हैं। और हाँ, अभी ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिएगा क्योंकि बहुत गर्म है और ये सॉफ्ट है बिल्कुल। तो बस हमारी ये कुकीज़ बेक हो गई हैं। इस मोल्ड को ना अब हम निकाल के पहले थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे, कुकीज़ को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, जैसे जैसे ये ठंडी हो जाएंगी ना अपने आप से ही ये एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगी। इसके बाद अब ये जो ओवन में हमने कुकीज़ रखी थी इसे रखे हुए मुझे पूरे 12 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये भी काफ़ी अच्छे से बेक हो गई लगती हैं। नीचे से इसका सरफेस भी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हमारी ये ओवन वाली कुकीज़ भी तैयार हो गई हैं। वैसे बाहर से देखने में तो आपको दोनों सेम लग रही होंगी ना। अभी मैं नीचे का टेक्सचर भी चेक करवाऊंगी आपको। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ी सी कुकीज़ को मैं आपको स्टील की थाली में भी बनाकर दिखाती हूँ। तो नहीं है कोई भी केक टिन आपके पास तो आप स्टील की कोई थाली या प्लेट लीजिए और इसमें इन कुकीज़ को अरेंज कर देंगे। अच्छा, मेरे पास ना चॉकलेट वाला डो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, हल्का सा ऐसे ही नापा था ना मैंने, तो उसमें से मैंने सिर्फ एक चॉकलेट वाली कुकी बना दी है। बाकी सारी तो मार्बल कुकीज़ हैं बट एक वाला चॉकलेट कुकी है। तो इसको भी अब मैं कढ़ाई में ही बेक करके दिखा रही हूँ, आप इस थाली को ओवन में भी रख सकते हो। तो इसी तरह से इस गर्म कढ़ाई में रख के इसको हम बेक करेंगे लो फ्लेम के ऊपर 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको भी। तो अब ये जो स्टील की थाली में हमने कुकीज़ बेक करने के लिए रखी थी इन्हें रखे हुए भी पूरे 20 मिनट हुए हैं और ये वाली कुकीज़ भी अच्छे से बेक हो गई हैं। इनका कलर भी नीचे से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस हमारी थाली वाली कुकीज़ भी बन गई हैं। तो अब आपके पास ओवन, कढ़ाई, कुकर कुछ भी अवेलेबल है या फिर केक टिन हो या फिर स्टील की थाली या प्लेट हो, उसमें आप अपने बिस्किट्स या कुकीज़ बना सकते हैं। तो चलिए, अब हमारी ये सारी कुकीज़ ठंडी हो गई हैं। अब एक एक करके मैं इनका टेक्सचर चेक करवाती हूँ आपको। तो जैसे ये कुकीज़ ठंडी हो जाएंगी ना ये बहुत इजीली मोल्ड से अलग हो जाएंगी। तो बड़ी आराम से ये अलग हो रही हैं और आप नीचे का टेक्सचर देखिए, इसका एकदम गोल्डन ब्राउन सा क्रिस्पी सा कलर है। इसके ऊपर साइड से भी हल्का सा कलर है और ऊपर का पैटर्न तो आप देख ही रहे हैं कितना यमी लग रहा है ये देखने में। और ये वाली जो कुकीज़ है ना ये प्लेन वनीला या प्लेन चॉकलेट कुकीज़ से ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड की फेवरेट कुकीज़ हैं ये। तो बस तैयार हो गई हैं हमारी ये कढ़ाई में बनी हुई कुकीज़। इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी ये ओवन वाली कुकीज़ की तरफ। तो ओवन वाली कुकीज़ भी बड़ी इजीली अलग हो रही हैं और इसके नीचे का कलर देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन है। और एक बार मैं ना आपको कंपैरिजन दिखाती हूँ ये कढ़ाई वाली कुकीज़ के साथ। तो क्या आपको पता चल रहा है कि कौन सी कुकी हमने कढ़ाई में बनाई है और कौन सी ओवन में? दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, कलर में, टेक्सचर में बिल्कुल सेम बनती हैं। तो अब अगर आपके पास ओवन नहीं है ना तब आप कढ़ाई में भी अपनी कुकीज़ बना सकते हैं, कोई भी बहाना नहीं चलने वाला अब आपका। इसके बाद अब ये जो थाली वाली कुकीज़ थी इसका भी बिल्कुल सेम कलर, सेम टेक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये। तो मैंने अलग अलग सारी ऑप्शंस आपको बनानी सिखा दी हैं। आप इस तरह से कोई भी कुकी बना सकते हो, आपकी कुकीज़ एकदम परफेक्ट बनेंगी। और इन्हें तोड़कर चेक करिए आप, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी हैं ये और अंदर की जाली देखिए, एकदम परफेक्ट कुकीज़ बनी हैं ये। तो बिल्कुल बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी कुकीज़ बनती हैं घर पर। आप ज़रूर ट्राई करिए इन्हें और इन कुकीज़ को आप किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल के इन्हें काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो आप इसे टी कॉफ़ी के साथ एंजॉय करिए, ये सबको बहुत पसंद आएंगी। तो ट्राई करिए मेरी इस रेसिपी को और कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।